पहले आपने हमें कुछ सिम्टम्स बताए जिन पर हमें ध्यान देना ज़रूरी है। तो अगर किसी व्यक्ति को कोई सिम्टम्स ना दिखाई दे तब भी वो कौन सी उम्र से अपने टेस्ट करवा सकता है कि मेरा लीवर ठीक चल रहा है या नहीं? एक ज़माना था जब हम सोचते थे कि हाँ 40 के बाद मुझे टेस्ट करना चाहिए, मगर आज पिछले 10 साल में ऐसी बात हो गई है कि 20 साल के बच्चों को भी ये प्रॉब्लम्स शुरू हो गए, क्योंकि हमने मॉडर्न बनने का ध्यास ले लिया कि मुझे मॉडर्न ही बनना है। ब्लाइंडली हम फॉलो कर रहे हैं वेस्टर्न लोगों के लिए, वहाँ करते इसलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरी है क्या, ये हम कभी सोचते नहीं है। बिना ज़रूरी चीज़ें भी हम यहाँ करते जा रहे हैं, जो मुझे नहीं चाहिए वो भी हम करते जा रहे हैं जी। तो इससे प्रॉब्लम होने ही वाले हैं। अब छोटी सी बात, हम बोलते हैं आज एक एप्पल्स, आज क्या बोलते हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ये तो मार्केटिंग हो गई। अब एप्पल हमारे लिए है क्या, तो इसका आंसर ना है। एप्पल किसके लिए है, जहाँ ठंडा रीजन है उनके लिए एप्पल है। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए कस्टर्ड एप्पल है, सीताफल हमारे लिए है जी। उनके लिए वो एप्पल है, हमारे लिए ये एप्पल है। फिर भी मार्केटिंग में ऐसा हो गया कि हम हाँ एप्पल ही खाना है, कुछ भी हो जाए। आज तो एक नया ट्रेंड आ गया कि मुझे इंपोर्टेड एप्पल खाना है। अब इंपोर्ट एप्पल तो आपको भी मालूम है क्या ऊपर क्या डालते हैं, पूरा वैक्स कवर डालते हैं कि वो चमकना चाहिए, फ्रेश दिखना चाहिए। वो 400-400 रुपए किलो लेकर हम खा रहे हैं, मगर हमारा जो स्पेशल एप्पल है कस्टर्ड एप्पल वो हम नहीं खा रहे। वी आर सो फुलिश। तो क्या होगा उससे? डॉक्टर, ये लीवर डिजीजेस है, क्या उन्हें भी प्रिवेंट किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। लाइफस्टाइल थोड़ा सा बदलना है, थोड़ी सोच बदल देंगे, थोड़ी समझ बदलते जाएंगे, संकल्प लेते जाएंगे कि मुझे यहाँ से मुक्ति पानी है, टारगेट रखेंगे हमारे लाइफ में कि मुझे कुछ भी डिसीज होना नहीं चाहिए। तो लीवर क्या, कोई भी डिसीज मुझे नहीं होने वाला है अगले 100 साल तक, जो हमारा जो प्रयास होता है। क्योंकि हमारी कीमत कब तक है, जब तक हम हमारे दोनों पैरों पर खड़े हैं। जैसे हम नीचे आ जाएंगे हमारी कीमत 0 होती जाएगी। ये हम ध्यान में रखते हैं, इसलिए हम रोज संकल्प लेते हैं कि आखिरी सांस तक खुद के पैरों पर खड़े रहना। ये दिमाग में रख दिया, सारा काम हमारा हो गया जी। तो डॉक्टर, ये लीवर डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करें? पहले आगे हम वही उसी ऊपर आ जाते हैं, टेस्ट के लिए ऊपर। अच्छा लगता है इसलिए खाते जाते हैं, लोड हो जाता है इसलिए प्रयास करना है अनलोडिंग करने का जी, रुकने का प्रयास। ज्यादा की जो है हमारी लालच, उस पर कंट्रोल पाने का प्रयास करेंगे। जैसे उस पर कंट्रोल पा लिया, अपना काम हो गया। कोई मेडिसिन, लीवर के लिए कोई मेडिसिन नहीं है जी, ध्यान में रखना। किडनी के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, कोई उसके लिए कहीं भी मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन सिर्फ है विड्रॉल जी। डोज कम करो, अपने आप वो एकदम नॉर्मल होता जाएगा जी। डॉक्टर, आपने कहा कि हमें कभी भी ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए ताकि हमारे लीवर पर कोई लोड ना आए। तो आपके हिसाब से दिन भर में हमें अप्रोक्सीमेटली कितने खाने की ज़रूरत होती है और कितने देर बाद खाने की ज़रूरत होती है? हमारी दौलत सिर्फ 2 ही बार खाने की। ब्रेकफास्ट हमारी संस्कृति ही नहीं है, न डिनर हमारी संस्कृति है। ये तो हमारी गुलामी की निशानी है, और आज हम भी मानसिक गुलाम रहे, अंग्रेजों के अभी भी गुलाम हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा 2 ही बार खाना खाने का, सुबह 9 से 10 और शाम में 5 से 6। सनसेट के पहले खाना खाएंगे, आप देखो कुछ भी खा लो सारा डाइजेस्ट होगा। सनसेट के बाद नहीं खाओगे तो सारा यू विल अब्यूज योर सिस्टम्स, हरास करोगे खुद के बच्चों को। जो हमारे शरीर में 13 बच्चे हैं, 13 सिस्टम जो हमारे से वो चिल्लाते रहते हैं, अरे मुझे क्यों काम दे रहे हो, अभी तो हमारा बंद हो गया है, बैंक बंद हो गया, 3 बज गए बैंक बंद हो गया, 6 बज गया, हमारा शरीर अंदर से बंद हो गया, हम काम नहीं करने वाले हैं जी, फिर भी हम खाते रहते हैं जी।
डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि हमारी डेली नीड बस 2 मील की होती है और वो भी अप्रॉक्सीमेटली हमारी 2 मुट्ठी भर होती है, तो अगर फिर भी हमें भूख लगती रहती है, तो इस भूख को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? अब ये भूख, अभी आपने सही टॉपिक निकाला कि भूख। अब भूख 2 प्रकार की है, यहाँ की भूख और मानसिक भूख। हम जो खाते रहते हैं वो सिर्फ मन के लिए खाते हैं, ना कि हमारे पेट के लिए, कि फूड की क्रेविंग होती जा रही है जी। वो यहाँ के लिए, यहाँ नहीं है, जरूरी उसकी यहाँ नहीं है। यहाँ है, आंखों में है, नाक में है, कान में है। हम कान से भी खाते हैं, कान से भी हम खाते हैं। पापड़, कल का पापड़ आज खाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? पापड़ की आवाज आनी चाहिए जी। तब जाकर, हाँ अरे पापड़ एकदम क्रिस्पी है। पानी पूरी, कल की पानी पूरी आज खाओगे? बिल्कुल नहीं। पानी पूरी कैसी चाहिए? कड़क चाहिए। जो आवाज आती है, यहाँ आवाज आती है, कान से, आंखों से, नाक से हम खाते रहते हैं। जी। सारे जो 5 सेंसेस से हम खाते रहते हैं। ये 5 सेंसेस पर हम ध्यान देंगे, देखो आपको लगेगा नहीं खाएंगे। जी डॉक्टर, हमें पता है कि अल्कोहल का सेवन करने से हमारा लीवर खराब होता है, तो किसी व्यक्ति को अगर लीवर डिसीजेस हो गए हैं और उसे पता चल गया कि अल्कोहल मेरे लिए जहर है, तो अगर उसने तुरंत अल्कोहल लेना बंद कर दिया, तो क्या उससे उसका लीवर फिर से एक्टिवेट हो सकता है, फिर से ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी का बेसिक बात है रिन्यूअल, रिपेयर, रीजनरेशन, हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है। आज हमने जो पॉइजन डाला था, जो अल्कोहल डाला था, जो टॉक्सिन डाला था, वो हमने उसका रूट कॉज निकाल दिया। बॉडी का काम ही है रिपेयर, रिन्यूअल, रीजनरेशन। जी। बाकी बॉडी को कुछ समझता नहीं है, सिर्फ उसको एक ही मालूम है, तथास्तु। जी। मैंने मेरा टॉक्सिन्स निकाल दिया, फिर बॉडी का काम शुरू हो जाएगा। योग करोगे, प्राणायाम करोगे, एक्सरसाइज करोगे, देखो ये बूस्ट होता जाएगा, इसका इफेक्ट बूस्ट होता जाएगा और कंप्लीट रिवर्सल हो जाता है लीवर का। मेरे पास हजारों केसेस ऐसे हैं कि कंप्लीट रिवर्सल हो गया है, मगर यू शुड हैव कोऑपरेट विथ यूर सेल्फ। जी। खुद के साथ दोस्ती आपको ही करना पड़ेगा। आपके साथ 13 फ्रेंड्स हैं, 13 बच्चे हैं, या आपके साथ 13 लोगों का स्टाफ दिया है भगवान ने, वो 13 लोगों के स्टाफ से कैसे काम करा के लेना, ये हमारी मैनेजरियल आर्ट है। जी। तो व्हेन यू बिकम अ गुड मैनेजर, अपने आप सारे बच्चे, सारा स्टाफ अपना सुनेंगे, उनसे फ्रेंडशिप करो, बस देखो क्या होता है चेंज। दे विल से यस। किसी को जैसे मॉर्निंग में उठेंगे तो किसी को हम व्हाट्सअप नहीं करेंगे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ऐसा किसी को नहीं बोलना है। बच्चों से बात करना है, स्टाफ से बात करना है। 13 लोगों का स्टाफ दिया है हमारी सेवा भगवान ने हमारे पास। जी। वो स्टाफ से काम करा के लेना, ये हमारी आर्ट है। वो सही सीखोगे, सारा रिवर्सल। जी। क्यों? हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है वो। डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि हमें खुद के साथ कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो हमें पता तो होता है कि हमें अल्कोहल छोड़ना चाहिए, पर फिर भी ऐसी तीव्र इच्छा मन में पैदा होती रहती है, तो इस पर काबू किस तरह से पाया जा सकता है? वो तो सिर्फ मेंटल क्रेविंग है। एक बार चटका बैठ गया, आदमी अपने आप सीधा हो जाता है। चटका बैठने के लिए तब तक रुकना नहीं है, इमीडिएट। अगर सुनोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे पास कोर्ट मार्शल है, आज और अभी पनिशमेंट है। जी। चॉइस आपका है, पनिशमेंट चाहिए या मुक्ति चाहिए, जेल चाहिए या मुक्ति चाहिए, ये आपका। हॉस्पिटल चाहिए या घूमना, बाहर घूमना है, कार में घूमना है या फिर एम्बुलेंस में घूमना है, चॉइस आपका है। जी डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ मार्गदर्शन करें। छोटी सी बात हमें सीख जाना है, मन का सुनना है या शरीर का सुनना है। क्रेविंग यहाँ है, नीड यहाँ है। नीड बेस खाने का प्रयास करेंगे, ना कि ग्रीड बेस खाने का। अच्छा लगा इसलिए अंदर नहीं डालना है। ध्यान में ये रखना है कि हमारी जो नीड है सिर्फ 2 मुट्ठी की ही है, इससे ज़्यादा नहीं हमें खाना है। ज़्यादा खाओगे तो हमें ही पछताना पड़ेगा। तो हमारा प्रयास 100 साल जीने का, फिट और फाइन, स्लिम और ट्रिम जीने का प्रयास, इंडिपेंडेंट जीने का प्रयास।
आखिरी सांस तक। जी डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, आज के एपिसोड में डॉक्टर नारायण राव जी ने जो हमें बातें बताई, अगर हम उन पर ध्यान दें तो लीवर डिजीजेस से हम दूर रह सकते हैं। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हम मिलेंगे क्या करे क्या ना करे के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। क्या करे क्या ना करे।